भारत में कोरोना की सूरत-ए-हाल बदतरीन होने के बाद पाकिस्तान ने भी भारत को मदद की पेशकश कर दी। जियो न्यूज से बातचीत में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की तस्दीक, कहा कि वेंटिलेटर, एक्सरे मशीनें, मास्क समेत जो भी बन पाया भारत को फराहम करेंगे। भारत का मुस्बत जवाब आया तो वाघा के रास्ते उसे मुआवनत फराहम की जाएगी और बातचीत के तरीक़ाकार भी तय किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की खतरनाक लहर में भारत की आवाम से इज़हार यकजहती। एक बयान में कहा कि दुनिया भर और भारत में कोरोना मरीजों की सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। इंसानियत के नाते हमें इस आलमी वबा का मिलकर मुकाबला करना है। भारत में आज कोरोना के मजीद 3,44,000 केस सामने आ गए। मजीद 2650 अफराद जान से गए। भारतीय अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर, ऑक्सीजन, डॉक्टर, दवाएं सब कम बढ़ गए। जान से जाने वालों के लिए शमशान घाटों में लकड़ियां, कब्रिस्तानों में जगह खत्म हो गई। मैयतों को इज्तिमाई सुपुर्द खाक करने की नौबत आ गई। मुख्तलिफ शहरों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेलवे हरकत में आ गया। महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरला में वीकेंड लॉकडाउन लग गया। कुवैत ने भारत से बराह रास्त कमर्शियल परवाजें मुअत्तल कर दी। WHO का भारत से नकलो हरकत पर फौरी पाबंदी का मुतालबा। कहा कि भारत में कोरोना वबा के नतीजे में पैदा होने वाली तशवीशनाक सूरत हाल खतरे की घंटी है। अमेरिका की भारत को तिब्बी इमदाद की यकीन दहानी। खबरदार, होशियार, कोरोना के मरीजों के लिए पाकिस्तान में ऑक्सीजन कम पड़ने लगी। सूरत हाल भारत की तरह बिगड़ सकती है। ऑक्सीजन फराहम करने वाली कंपनियों ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा कि सनतों को ऑक्सीजन मिलती रही तो सेहत का शोबा मुतासर हो सकता है। ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स को बिला तातुल बिजली की जरूरत है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान में अब भी 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार की सलाहियत रिजर्व में है। ऑक्सीजन की दरामद के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के कोरोना वार्ड्स में मरीजों की गुंजाइश खत्म। लाहौर के 16 सरकारी अस्पतालों के ICUs 86% भर गए। खैबर पख्तूनख्वा में 1.5 हफ्ते में 8 बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 83% बढ़ गया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट गैर फाल। एहतियात करें, SOPs पर अमल करें, क्योंकि एहतियात पछतावे से बेहतर है। मरीज को सांस में थोड़ी भी दुश्वारी महसूस हो तो उसको फौरी तौर पर अस्पताल लाया जाए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मशवरा। कहा कि लाहौर के अस्पतालों में कोरोना के कम ऑक्सीजन और हाई ऑक्सीजन वाले 1600 बेड खाली पड़े हैं। मसला ये है कि मरीज को अस्पताल उस वक्त लाया जाता है जब वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 20%, पंजाब में 13% से जायद और इस्लामाबाद में 9% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क भर में 560 मरीज वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज हैं। गुजरावाला में 88%, मुल्तान में 86%, लाहौर में 81% वेंटिलेटर्स पर मरीजों का इलाज। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल का एक और बदतरीन दिन। 24 घंटों में मजीद 157 अफराद जान से चले गए। 5,908 मरीज सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 11% से जायद रही। सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 41% रिकॉर्ड की गई। लोअर दीर में 34, पेशावर और हरीपुर में 27% रही। नौशहरा में 25, मालाकंड में 23% और सूबे में मजमूई तौर पर कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 15% से जायद रही। पेशावर में 77%, सवाबी में 71% और मर्दान के 68% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज। कोयटा में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14% और बलोचिस्तान में 11% रिकॉर्ड की गई। कोयटा के तालीमी इदारों में 27 तलबा में कोरोना की तस्दीक। साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि आज से 60 से 64 साल तक की उम्र के अफराद के लिए भी वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज होगा। 65 साल और उससे जायद उम्र के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन पहले ही जारी है। 60 और उससे जायद उम्र के रजिस्टर्ड अफराद वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो कोरोना को ना, वैक्सीन को हाँ।
सीनियर सहाफ़ी और साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम पर फायरिंग की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में अबसार आलम को वॉक करते देखा जा सकता है। अबसार आलम वॉक करते हुए ट्रैक के आखिर तक जाते हैं। दरख्तों के पीछे कोई उन्हें गोली मारता है और फिर एक शख्स तेजी से भागता हुआ पार्क से निकलता है। अबसार आलम जख्मी हालत में वापस आते दिखाई देते हैं। कराची के इलाके बल्दिया टाउन 4 नंबर में पुलिस एहलकार की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस एहलकार ने एक मुश्तबा शख्स को पकड़कर मोबाइल में बिठाया। लोगों ने पुलिस मोबाइल से मुश्तबा शख्स को छुड़ा लिया। इस दौरान एक एहलकार से गोलियां चल गईं, जिससे 3 अफराद जख्मी हुए। वाक़े की तफ्तीश जारी। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब की तैयारियां। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इस हल्के के लोग माहाना तकरीबन 78 करोड़ रुपए से जायद का पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। अब पीपल्स पार्टी हल्के में पानी के पाइप लगाकर उनके लोगों को लालच दे रही है। तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर इंसाफ कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इलेक्शन मनसूख करने की बातें करने वाले दरअसल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि पोलिंग का वक्त 2 से 4 घंटे बढ़ाया जाए। तहरीक इंसाफ के बागी अरकान असेंबली का जो ग्रुप नजर आ रहा है वो इससे बहुत बड़ा है। इलेक्शन का ऐलान होने दें, फिर तमाशा देखें। महाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है। उनके अरकान PTI के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। ये अरकान हमसे भी राब्ते में है। मरीम नवाज का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि PTI के अरकान इमरान खान की नाअहली और नालायकी का बोझ नहीं ढोना चाहते। कहा कि वो शरीफ खानदान में तकसीम की बातें बचपन से सुन रही हैं। मरीम नवाज ने कहा कि आवाम को फकीरों की तरह चीनी दी जा रही है। बनी गाला और वुज़रा के घरों में क्या इस तरह चीनी जाती है। वफाकी काबीना में तब्दीलियों पर कहा कि आपस में गंदे कपड़े बदलने से तब्दीली नहीं आएगी, इमरान खान के जाने से तब्दीली आएगी। मरीम नवाज का कोरोना के पेश नज़र कराची का दौरा मुलतवी करने का ऐलान। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जहांगीर तरीन पर जो भी इल्ज़ामात हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। इमरान खान को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और ना दबाव में लाया जा सकता है। शहबाज शरीफ की जमानत के फैसले से इत्तफाक नहीं करते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अदालतों पर चढ़ दौड़ें। इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क की सियासत तलखी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लेकिन नून लीग के लोग चाहते हैं कि सियासत में तलखी रहे। फवाद चौधरी ने सिंध हुकूमत को भी निशाने पर रख लिया। कहा कि 2 वर्षों में 1600 अरब रुपए सिंध में आए, जिसका कोई हिसाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने सिंध को खंडरात में तब्दील कर दिया। सूबे में सेहत इंसाफ कार्ड सिंध हुकूमत की वजह से नहीं ला सके। सिंध हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो फैसले पर नजरसानी करे। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ से राबता। शहबाज शरीफ को रिहाई पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मजमूई सूरत हाल और PDM के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया। फजलुर रहमान ने PDM का इजलास बुलाने के हवाले से शहबाज शरीफ को एतमाद में लिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती नाअहली की वजह से कोरोना आज काबू से बाहर हो चुका। बर वक्त लॉकडाउन कर लिया जाता तो वबा का फैलाव आसानी रोका जा सकता था। इमरान खान बताएं क्या SOPs पर अमल दरामद के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स नाकाम हो गई। इमरान खान ने कोरोना का शिकार होने के बावजूद करंतना में 5 रुकनी इजलास की सरबराही की। वज़ीर आज़म कोरोना का शिकार होकर एहतियात ना करे तो आम आदमी कैसे SOPs का ख्याल करेगा। इमरान खान की कोशिश मुफ्त इमदादी वैक्सीन का हसूल रही। हुकूमत को कोरोना रिलीफ फंड के 1-1 रुपए का हिसाब देना होगा। एक हफ्ते में सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया। कहा कि इस वक्त पूरे मुल्क में दस्तयाब ऑक्सीजन का 90% इस्तेमाल हो रहा है। कराची में कोरोना की शरह कम होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई बेहतर है, लेकिन कराची में कोरोना की शरह बढ़ी तो पूरे मुल्क की सप्लाई मुतासर होगी। NCOC के इजलास में भी लॉकडाउन पर गौर। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और तालीमी इदारे मुकम्मल बंद किए जाएंगे।
सूबाई हुकूमतों की दरख्वास्त पर फौज FC रेंजर्स के जरिए मदद फराहम की जाएगी। फैसला तमाम फरीकैन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की कोरोना की शदीद लहर में लोगों को घरों तक महदूद रहने की अपील। कहा कि मौजूदा संगीन हालात में अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बनाने को यकीनी बनाएं। शहबाज शरीफ का जमानत पर रिहाई के बाद अवाम, पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं से इजहार तशक्कुर। कहा कि अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें सुरखरू फरमाया और सच्चाई को अयां कर दिखाया। सेक्रेटरी सेहत खैबर पख्तूनख्वा सैयद इम्तियाज हुसैन शाह ने कहा है कि मर्दान और लोअर दीर में कोरोना केसेस की शरह में कमी ना हुई तो लॉकडाउन का ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने आवाम से SOPs पर अमल दरामद की अपील करते हुए कहा कि अस्पतालों में मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में लगी आग पर 3 घंटों बाद काबू पा लिया गया। धुएं के बायस कई मुलाजिम बेहोश। आग शॉर्ट सर्किट की बायस लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। टंडवाला यार के A सेक्शन थाने के लॉकअप में नौजवान की मौत। पुलिस की वाकये को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश। इंक्वायरी कमेटी ने भेद खोल दिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नौजवान के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मिले हैं। अस्पताल पहुंचने से 5 घंटे पहले जेर हिरासत बाबर की मौत हो चुकी थी। वाकये का मुकदमा मकतूल की बहन की मुद्दईयत में दर्ज। इंचार्ज CIA इम्तियाज डोम की SHO इमरान चांडिया और ड्यूटी ऑफिसर समेत दीगर पुलिस एहलकार नामजद। दहशतगर्दी और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले 19,727 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। नेक्टर रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर और गूगल ने PTA की दरखास्त पर बंद किए। ब्लॉक किए गए अकाउंट्स में 9,633 सफ़ात मजहबी मुनाफरत और 10,094 सोशल मीडिया अकाउंट्स दहशतगर्दी को फरोग दे रहे थे। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी तालिबा पर तेजाब फेंकने के वाक़े पर दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि कौंसिल जनरल न्यूयॉर्क में मुतासर तालिबा के अहल खाना से राब्ते में है। मुतासर तालिबा के अहल खाना को हर मुमकिन मदद की पेशकश। न्यूयॉर्क पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दी है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की तकमील का इंतजार है। म्यांमार मिलिट्री चीफ का फौजी बगावत के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। आसियान कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जकार्ता पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस म्यांमार में जारी बहरान हल करने की पहली बैनुल-अक़वामी कोशिश होगी। म्यांमार में फौज ने 1 फरवरी को 2020 के आम इंतखाबात में फ्रॉड का इल्जाम आयद करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहिरों में अब तक 700 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन कोरोना वैक्सीन के दोबारा इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, फिलीपींस और इंडोनेशिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। सऊदी शहरियों को भी पाकिस्तान आने से आर्जी तौर पर रोक दिया गया। यूरोपीय यूनियन के मुमालिक और स्विट्जरलैंड पर भी आर्जी सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई। ब्राजील में एक रोज के दौरान 2800 अफराद जान से गए। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान T20 सीरीज का फैसला कुन मैच आज खेला जाएगा। जुमे को खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शुएब मलिक ने जिम्बाब्वे से पाकिस्तान की शिकस्त का मलबा मैनेजमेंट पर डाल दिया। कहा कि जब कप्तान को खुद से फैसले नहीं करने दिए जाएंगे तो फिर ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे। टीम को इंटरनेशनल वाइट बॉल कोच की जरूरत है। आकिब जावेद बोले कि पाकिस्तानी टीम का एक ही मसला है, जिस तरह की हरीफ टीम हो उतना खेल को नीचे ले जाती है। तब्दीलियों से हमें कुछ नहीं मिला। सिलेक्शन पॉलिसी वाज़ेह होनी चाहिए।
पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच इजाज अहमद का लाहौर में कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कहा कि बैरून मुल्क जो सहूलियात देखी हैं वो कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में दस्तयाब हैं। CEO आतिफ राना ने कहा कि खेलों की सरगर्मियां शुरू होने के मुंतजिर हैं। साबिक क्रिकेटर्स के साथ मिलकर कई नए प्लान्स शुरू किए जाएं। और जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान की शिकस्त। सोशल मीडिया पर शायकीन ने मजाक में खूब भड़ास निकाली। कोई स्कोर देखकर हंस दिया तो किसी ने शिकस्त के बाद मिसबा की मुमकिना रद्द अमल की वीडियो शेयर की।